फाइन, कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे प्लेन मिरर का जस्ट रिकैप, थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ऐसा सिस्टम है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये दोनों पे प्लेन मिरर है। ये दोनों प्लेन मिरर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ओ। ऐसा कुछ हमने किया था क्या? नहीं ना। नहीं सर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, ये ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ये ऑब्जेक्ट है 2 kg का, और ये ऑब्जेक्ट है 3 kg का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ है, तो इन दोनों मिरर में इमेज बन रहा होगा। लेट्स से दिस इज मिरर ए, दिस इज मिरर बी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ image in mirror A with respect to velocity of image in mirror B. सर एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, तो कौन से टाइम पे टाइम आना है? अच्छा, एक काम करो, एक्सलेशन ले लो। एक्सेलरेशन सर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, राइट? सर्फेस फ्रिक्शनलेस है।
आया किसी का आंसर? जल्दी से यार, इतना टाइम नहीं लगेगा। लोग पूरा इक्वेशन लिख के एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे हो ना? m2g minus t नो equal सर, to m1 नहीं सर, नहीं। सर डायरेक्ट फॉर्मूला है ना m1 minus m2। हाँ सॉल्व करें या रुके? ओके, देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक क्या आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक दैट इज 20 upon 2 plus 3 क्या? सॉरी, हाँ 20 upon 2 plus 3 that is 4 meter per second square, right? Yes. और एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक क्या होगा? 50 upon 50 5 upon plus 5 10 plus 10. एक्सेलरेशन ऑफ, सॉरी So कहाँ 10 गया? by 3. हाँ, एक्सेलरेशन 10 kg is 10 by 3. 10 by 3 सर 50 plus, m1 minus m2 रहता है ना। लेकिन यहाँ पर तो m2g लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि m2 तो ऊपर रखा हुआ है। अच्छा वो पुली के लिए था, सॉरी। यहाँ पर 50 है ना, इधर तो कोई हाँ, फोर्स ही सर। नहीं है। मुझे ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब हमारा क्वेश्चन कहाँ रिड्यूस हो गया कि दो मिरर है। क्वेश्चन अब यहाँ रिड्यूस हो गया कि एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो मिरर है, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो मिरर है ये इधर मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला जो मिरर है ये इधर मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? इमेज 1, इमेज 2। इमेज 1 का क्या रहेगा एक्सेलरेशन? 8 होगा क्या टुवर्ड्स लेफ्ट? यस। मिरर पे बैठ जाओ तो मिरर को क्या लगेगा कि ये दूर जा रहा है फोर्स से, तो मिरर इमेज को भी दूर बोलेगा जाने को विद स्पीड 4, और मिरर खुद जा रहा है तो उसको ग्राउंड फ्रेम में लेके आओ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर अगर तुम फॉर्मूला लगा लो तो फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला बताया था ना, वेलोसिटी VIM इक्वल टू माइनस VOM। Minus VOM. हाँ सर. अच्छा हाँ सर। वही सेम यहाँ पे भी लगेगा एक्सेलरेशन के केस के लिए भी। और नहीं तो मतलब बेस्ट तरीका तो यही है कि मिरर पे बैठ जाओ, मिरर को क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। अगर तुम मिरर पे बैठोगे तो तुमको लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इस मिरर पे बैठोगे तो ए पे हाँ. विथ अ स्पीड विथ एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो इमेज को बोलेगा कि तुम भी मेरे से दूर जाओ विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ऐड अप होएंगे. हाँ, और ये 4 किसके रिस्पेक्ट में आएगा? 10 के मिरर के रिस्पेक्ट में, तो आंसर हो जाएगा 8।
या फिर दूसरा काम कर सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ए आई माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मिरर क्या है, -4 -4 इज इक्वल्स टू माइनस ए ओ, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है 0, ए ओ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मिरर मुझे क्या पता है, -4। -4 तो यहाँ से आ जाएगा ए आई +4 इक्वल टू -4 और ए आई इक्वल टू -8। माइनस मतलब पीछे की तरफ। फाइन। सिमिलरली जो मेरा I2 है वो किधर जा रहा होगा, इधर की ओर, विद एन एक्सेलरेशन 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 8 + 20/3। Therefore, relative acceleration is equals to 8 + 20/3. That is 24 + 20, 44/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकेंड। और डायरेक्शन तो हम लोग देख लेंगे, अगर तुम बी के सर रिस्पेक्ट में देखो। क्वेश्चन दिखाना एक बार। हाँ, क्वेश्चन था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर बी। ओके तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ये आ गया टुवर्ड्स लेफ्ट। फाइन। यार मुझे लगा था ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे खुद से। सर मैं वो इमेज 2 ढूंढने लग गया था, मतलब मिरर 1 में रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन देखने लग गया था। मैं श्योर नहीं था आंसर के बारे में। और वो क्वेश्चन क्लियर नहीं था अच्छे से। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। अगर मान लो 2 प्लेन मिरर है, एक ये और एक ये, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल है थीटा। मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये v स्पीड से जा रहा है। लेट्स से दिस इज मिरर A and this one is mirror B. Find the velocity of image in mirror A with respect to image in mirror B. X और Y ये assume करना। सर v क्या है यहाँ पे? V के टर्म्स में बताना है, V और थीटा के टर्म्स में। मिरर A का है क्या वो वेलोसिटी? नहीं नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है, दोनों अच्छा, मिरर ठीक। फिक्स्ड है। ओके सर। साहब ये पहला वाला का एक्सेलरेशन कैसा है, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके एक्सेलरेशन तुमने उस फॉर्मूला से निकाला, मतलब दोनों एफबीडी बनाओ फिर उसके बाद सॉल्व करके निकालो, वो तो आता है ना। हाँ सर, उसके बाद वाला है। उसके बाद मतलब ये एक्सेलरेशन निकल गया 4 और 8 10/3। सर ये इमेज का एक्सेलरेशन। अच्छा इमेज का एक्सेलरेशन, ओके इमेज का एक्सेलरेशन ये देखो,
तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और मिरर तुम्हारा 4 से पीछे मूव कर रहा है, राइट? हाँ तो अब तुम्हारा मिरर पीछे इस फॉर्मूला में लगाओ, ये वाला फॉर्मूला, या फिर हमने देखा था ना एक चीज कि जैसे ये वाला चीज, ये मिरर है और मान लो ऐसा इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था, तो मैंने क्या बताया था कि मिरर पर बैठ जाओ, तो तुमको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? पीछे पीछे मतलब टुवर्ड्स राइट। कितने हाँ की स्पीड से? 2 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड। तो मिरर जो है वो इमेज को क्या बोलेगा कि तुम भी मेरे पास आओ विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ लेकिन ये स्पीड किसके रिलेटिव में है? मिरर के रिस्पेक्ट से। तो उसका एक्चुअल स्पीड ग्राउंड में क्या होगा? मिरर खुद 2 से आगे जा रहा था और मिरर के रिस्पेक्ट में वो 2 से इधर जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 4। हाँ तो वो काम भी कर सकती हो या फिर डायरेक्ट तुम इस फॉर्मूला में पुट करो, ओके ठीक सर, है? थैंक यू सर। हाँ, इसका आंसर आया। ये ऑप्शन तुम लोग के पास नहीं है जो मैंने किया। So 2v cos square theta I cap. 2v cos स्क्वायर थीटा आई कैप। ये वाला जो इमेज होगा, जो होगा 1 में, वो तो v से आगे जाएगा, राइट? Yes, sir. और मिरर 2 का केस क्या बनेगा? ये था मिरर 2, तो इसका जो इमेज होगा वो कहीं यहाँ बन रहा होगा, राइट? यस। तो इसका मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल क्या आएगा? तो मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट ले लो। कौन सा एंगल? ये इधर थीटा। थीटा, ये वाला एंगल। नहीं, लो। एक मिनट सर। 90 90 तो 90 माइनस माइनस थीटा। हाँ भाई 90 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा होगा। और देखो ये 90 माइनस थीटा वाला एंगल और वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। हाँ हाँ। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट ले लो। लेट्स से एक कंपोनेंट इधर की ओर है, अरे ये क्या हो गया, एक इधर की ओर कंपोनेंट है और एक इधर की ओर कंपोनेंट है। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा। हाँ। यस सर। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। sin थीटा। यस तो जो सर। इमेज है इसका भी इधर की ओर स्पीड क्या होगा? v sin थीटा। v सॉरी cos थीटा ना। v cos थीटा। और इधर वाला तो स्पीड क्या उतना होगा? आ गया था। हाँ, उसका v sin थीटा। ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मेरा इमेज हो गया।
इमेज 1 ये हो गया इमेज 2। सर मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस दूसरे इंक्लाइन मिरर में पूरा दिखेगा या फिर उसका कोई पार्ट दिखेगा, वही समझ में नहीं आ पॉइंट रहा। ऑब्जेक्ट है ना, वो तो पॉइंट दिखेगा। लेकिन वो पूरा पॉइंट दिखेगा ना। हाँ वो तो डिपेंड पूरा करेगा तुम पॉइंट कहाँ क्या से देख रहे हो। होता है? फील्ड ऑफ व्यू से में अगर देख रहे हो हाँ सर तो तुमको वही, प्रॉपर दिखेगा। वो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या नहीं है। नहीं, नहीं फील्ड ऑफ व्यू का मुझे बस इमेज का वो बताना था ना, क्वेश्चन है क्या है। कुछ वेलोसिटी डिस्टेंस ऑफ थोड़ी ना इमेज इन पूछ मिरर रहे ए, हैं। हाँ विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर बी। अरे यार, ठीक है ठीक है। ठीक है ओके, अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। यस तो वेलोसिटी ऑफ इमेज I2 क्या होगा मैग्नीट्यूड में देखो तो अंडर रूट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा दैट वी इज वी रहेगा। वी। और डायरेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री अपवर्ड्स। ऐसा अलोंग द मिरर इंक्लाइन थीटा। अच्छा अगर मैं पहले ऐसा मान लेता हूँ कि लेट्स से ऐसा होता है तो ये एंगल 90 में थीटा है, ये एंगल थीटा है। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर ढूंढ लेंगे ऐसे तो। क्या करेंगे? वो रे डायग्राम बना दो, ऑब्जेक्ट हाँ को ये मान लो इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट रे मान ले, या सर फिर मतलब एक काम करो ना, ये है हम लोग इसका आईजे में कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यस सर सर वही। वही आईजे में ट्राई किया था लेकिन बहुत कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस ज्यादा आ रहा है उसमें। आईजे में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं पहले ये बताओ। निकाल सकते हैं सर। श्योर? यस सर। यस एक बार सोचो। कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं निकालते। कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं नहीं निकालते। निकालते। सर निकाल सकते हैं ना। कंपोनेंट का कंपोनेंट निकाल सकते हो? नहीं हाँ डायरेक्शन सर। ही चेंज कर देगा। ओके चल एक मिनट कंपोनेंट का कंपोनेंट निकाल सकते हो। चलो ये इधर की ओर 5 है, ठीक है। हाँ, तुमने इसका इधर की ओर कंपोनेंट लिया 45 डिग्री पे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5/√2। तुमने फिर से इसका कंपोनेंट लिया इधर 45 डिग्री पे, क्या होगा इसका कंपोनेंट? 5/2। 5/2। इसका कंपोनेंट तो था ही नहीं, इस ओरिजिनल वेक्टर जो 5 था उसका हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट था क्या वर्टिकल में? तो तुम्हारा 5/2 कैसे आ गया? सर 0 आ जाना चाहिए ना। हाँ तो इसलिए तो हमारा गड़बड़ हो गया कि हम लोग कंपोनेंट और कंपोनेंट ले लिए। हम लोग कभी भी कंपोनेंट और कंपोनेंट नहीं लेंगे, ये काम नहीं कर सकते हम लोग। सर उसके बाकी सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट करेंगे। कौन से कंपोनेंट्स? हाँ सर नीचे से आप उसका एक कंपोनेंट 45 डिग्री पे है तो नीचे भी एक आएगा ना, एक मिनट, वो 45 कैंसिल डिग्री हो कहाँ है? जाएगा। 45 डिग्री कहाँ है? नहीं सर आपने जो अच्छा डायग्राम नहीं बनाया नहीं, ना अभी, अच्छा वो उसमें ये सर वो फाइनली कैंसिल ही हो जाएगा कंपोनेंट का नहीं कंपोनेंट लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने बोला कि एक बार कंपोनेंट लिया फिर दूसरी बार कंपोनेंट लिया, जस्ट इतना किया। वो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। नहीं सर कहाँ मतलब कैंसिल हो रहा पूरी है ये तरह बताओ। से उसको रिजोल्यूट कर दिया तो होगा ना। तो आप क्या करेंगे सर? अच्छा पूरी तरह से रिजोल्यूट कर दिया। मान लो मैंने हाँ इस सर। 5 का इधर की ओर कंपोनेंट लिया 60 डिग्री पे, तो ये क्या बन जाएगा? 5 cos 60 सर और 60 फिर पे से क्यों 30 डिग्री पे, रहेगा? फिर से फिर 30 पे तो ले वो लिया। 90 बनेगा ही नहीं सर। क्या? सर परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से लेते हैं ना। हाँ तो ले लिया ना, देखो 60 और फिर 9 30। देखो हम लोग कभी भी कंपोनेंट और कंपोनेंट नहीं लेंगे, तुमको लॉज ऑफ मोशन में एकदम क्लियरली सेट किया गया होगा, है ना? नहीं सर जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी। जरूरत ही नहीं पड़ी? क्या तो बात कर रहे हो? कंपोनेंट का कंपोनेंट कब लेंगे सर? क्या लेना ही नहीं है ना, तो सवाल किधर उठता है? ले ही नहीं सकते हो तुम कंपोनेंट और कंपोनेंट। वही तो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग पैरेलल ये मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? क्या होगा? हाँ फाई, मान लो फाई है, डॉट तो प्रोडक्ट। v cos फाई जो है, v cos फाई
बेसिकली वो एंगल थीटा ही बन जाएगा। फील आ रहा है क्या? सर Yes, कैसे होगा बस उतना बता दो। क्योंकि देखो इसका उसके इधर वाला कंपोनेंट कंपोनेंट निकाले। tan थीटा cos थीटा है बना और लेना इसका इधर वाला उसका। sin थीटा है। और ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या है? थीटा है। तो जो मेरा इमेज 2 है उसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है v, सही है। और ये एंगल क्या है? 2 थीटा। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है। सबको समझ में आया ये या नहीं आया? यस सर। फिर से चलो एक बार फिर से। ये देखो हमें यहाँ तक पता था, हमें यहाँ तक पता था। अब हमें ये भी पता है कि ये जो ऊपर वाला एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल जो होगा वो भी 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। अब मुझे नहीं पता कि वेलोसिटी किधर है, मैंने रैंडम सा अज्यूम कर लिया, लेट्स से यहाँ पे है। ये वर्टिकल नहीं है, ये हल्का सा टिल्टेड मैंने अज्यूम किया, ऐसा है v। इस एंगल को मैंने फाई माना, तो v cos फाई जो है वो v cos थीटा के बराबर है और v sin फाई जो है वो v sin थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या है? फाई इक्वल टू थीटा। तो मेरा जो वेलोसिटी है वो इस एंगल पर है एट एन एंगल 2 थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैं वेलोसिटी ऑफ I2 लिख सकता हूँ v cos 2 थीटा इन I प्लस v sin 2 थीटा इन j। और वेलोसिटी ऑफ I1 क्या था? v इन I। अब जो निकालना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ सर 2v cos स्क्वायर थीटा है आई कैप। फाइन, किसी को कोई दिक्कत? सॉरी। सर कंपोनेंट का कंपोनेंट करके भी सेम ही आया। हो ये सकता है पर इस ले केस ही में नहीं आ जाए, नहीं बट सर, हर बार नहीं सर आएगा। कंप्लीटली अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रेजोल्यूट कर देंगे तो हाँ परपेंडिकुलर, हाँ एग्जैक्टली, अगर परपेंडिकुलर वाले केस में आ जाएगा। हाँ तो सर इसमें हमने परपेंडिकुलर आई कैप और जे कैप में रेजोल्यूशन किया ना, तो करेक्ट आएगा। इसमें आ जाएगा। हाँ सर। बट जनरल हम लोग ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे नहीं कभी भी। करते क्योंकि हमें पता नहीं एक्सिस कैसे होंगे। ठीक है, हो गया सबका? यस। ओके, अब हमने वर्क पावर एनर्जी भी सब लोग का हो गया है, कुछ लोग का हाँ थोड़ा सा सर। बचा हुआ है। जुलाई बैच स्टूडेंट हो क्या? हैंड रेस करना। अच्छा जुलाई बैच को तो अलग ही चलता है। ओके फाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं वर्क एनर्जी पावर को मिक्स करके। क्वेश्चन, ये एक मिरर है, इस टाइप से रखा हुआ है। ये मिरर जो है ये वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ऐसे सीधा वर्ट ऊपर है, और यहाँ पे एक मास लटका हुआ है। यहाँ पे एक मास लटका हुआ है। इस ब्लॉक का मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और मान लो मैंने इसको x डिस्टेंस नीचे खींचा और मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है सब कुछ। mg का इफेक्ट या फिर इग्नोर करो, mg का हम लोग को इग्नोर करना है।
ग्रेविटी फ्री स्पेस में चीजें, ग्रेविटी फ्री स्पेस। मैंने इसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा और छोड़ दिया। स्प्रिंग इज elongated, spring is elongated by a distance x, and then released, find the maximum किसका, फाइंड द, मान लो इस ब्लॉक पे ना एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है, तो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंसेक्ट, with respect to its image। क्वेश्चन पढ़ के मजा आ गया? इमेज के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम स्पीड निकालनी। हाँ, इमेज के रिस्पेक्ट में जो इंसेक्ट का है, इंसेक्ट का जो इमेज होगा उसके रिस्पेक्ट में तुमको मैक्सिमम स्पीड बताना है। सर वो इंसेक्ट उड़ नहीं जाएगा? अरे यार, ऐसा बकवास नहीं करेंगे हम लोग। सरफेस से चिपका हुआ है ना। इट इज सेम लाइक कि यार एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया है साइड से, तो जब यहाँ नीचे गिरेगा तो इसका स्पीड 0 नहीं हो जाएगा हिट करने के जस्ट बाद? फिर ठीक है। ठीक है, वैसा ही तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। हम लोग एज्यूम करेंगे कि इंसेक्ट वहीं पे है। हाँ, का स्पीड क्या है? किस चीज का स्पीड? मिरर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट को मैंने, और जो ब्लॉक है उसको मैं एक्स डिस्टेंस एलोंगेट करके छोड़ा हूँ। मुझे बस इतना पता है और कुछ नहीं पता है। सर पहले रेस्ट में था ना सिस्टम? हाँ, पहले रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट पे था। एक मिनट, तो elongate पे किया है कि कंप्रेस किया है? एलोंगेट किया। यहाँ पे अपना नेचुरल लेंथ भी था, मैंने उसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा और फिर छोड़ दिया। सर तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी ना? ग्रेविटी फ्री स्पेस है।
आया किसी का? सर एक मिनट। सर ऑब्जेक्ट और इमेज का स्पीड आके बस उसको माइनस करना है ना? हाँ पर तो उतना ही आ रहा है, मतलब सिर्फ भी आ रहा है x रूट k बाय। x रूट k by m। हाँ सर। आई थिंक एक रूट 3 का ही फैक्टर आएगा। सर वो x निकल गया मैग्नीट्यूड निकालने में, √3 का 3/4 + 1/4 आ गया। नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड निकालने में कैसे निकल जाएगा वो? क्या पता सर। स्क्वायर होगा। स्क्वायर करके ऐड कर दिया नहीं ना, तो एक बार सही से देखो उसको, दोनों वेलोसिटी को। हाँ सर चेक करो। ठीक है चलो देखते हैं। सर Okay. सर x रूट k by m into √3 x इंटू, हाँ ठीक है ये राइट है। हाँ। तो जैसे मान लो ये इंसेक्ट है, इसका जब मैक्सिमम हो रहा है वो मैं v मान ले रहा हूँ। जिस इंस्टेंट पे दोनों का स्पीड जो है, दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वो मैक्सिमम है, वो मैं v मान रहा हूँ। तो इस v का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द मिरर एंड एक परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये दिया हुआ है मुझे एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इधर की स्पीड हो जाएगा v/2 और इधर की स्पीड क्या हो जाएगा v√3/2 कंपोनेंट्स। तो जो मेरा इमेज होगा उसका भी इमेज स्पीड क्या होगा, इधर की ओर v/2 और इधर की ओर स्पीड। 30 ले लिया उसको। एंगल में गड़बड़ करोगे फिर कैसे चलेगा यार। इधर की स्पीड v√3/2, तो मुझे क्या दिख रहा है, रिलेटिव स्पीड इज v√3 परपेंडिकुलर टू मिरर। परपेंडिकुलर टू द मिरर। और v का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v क्या हो सकता है? x रूट k by m। v का बात करो तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी था हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक में चला जाए। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और जो तुम्हारा वी मैक्स हो सकता है दैट इज k बाई m √k/m into x। सब्स्टिट्यूट सर हमें वेलोसिटी उसके मिरर के पैरेलल नहीं लेना, हमेशा परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। एक मिनट, मिरर क्या क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी? सर हम जब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें लाइक परपेंडिकुलर लेना है मिरर को, मतलब उसका कंपोनेंट। हाँ, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, क्योंकि मुझे उसी में आंसर पता है ना क्या नो होता है। सर मैं बोल रहा कि कौन सा कंसीडर करना है, परपेंडिकुलर वाला कंसीडर करना है, पैरेलल वाला। हाँ, तुमको यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमेज, राइट। तो तुमको रिलेटिव स्पीड पूछा है, तो तुम रिलेटिव स्पीड मान लो इसका v/2 i मान लिए, इसको v√3/2 j मान लिए,
इसको v/2 i मान लिया, इसको -j मान लिया, तो रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो दोनों को माइनस करोगे ना, तो i वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और j वाला एड अप हो जाएगा, इसलिए मैंने बस j वाला लिखा। सर इसमें पिछले वाले की तरह थीटा निकाल के नहीं होता क्या? सर हर केस में डिफरेंट होता है, कहाँ मतलब डिफरेंट क्या मतलब मतलब कभी पैरेलल तुम लेना है, कभी परपेंडिकुलर लेना है। अगर तुम्हारा पैरेलल परपेंडिकुलर बन रहा है फिर तो तुम डायरेक्टली सीधा कर सकते हो, अगर नहीं बन रहा है तो फिर तुम पिछले बार कुछ केस की तरह जाओ। तो पिछले बार में भी मैंने ये काम तो किया ही था, ये देखो जब मैंने v cos थीटा और v sin थीटा यहाँ पे निकाला था, ये काम तो मैंने किया ही था, ये काम तो हम लोग हमेशा करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी पड़ जाता है अपने लिए, है ना? नहीं सर, उसमें आपने वो थीटा फाई एंगल निकाला, फिर हाँ उसको तो अब y और x के रिलेटिव हाँ किया। तो यहाँ पर देखो मेरा, अगर मैं इसको x एक्सिस मानता और इसको y मानता तो इस वाले को मैं x और y में नहीं कर पाता ना, v cos थीटा और v sin थीटा को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं इसको x और इसको y में मान लूं तो ये भी x और y में ही ब्रेक हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, सर उसमें भी रिलेटिव पूछा था ना? हाँ उसमें भी रिलेटिव पूछा था। सर तो जो हमने ऑलरेडी बनाया था एक्सेस, उसके हाँ अलोंग उसको रिजोल्यूट कर देते हैं, जो हाँ v। पहला वाला वेक्टर था उसको तुम रिजोल्यूट हाँ कर सकते थे, इस वाले को रिजोल्यूट कर देते उसके हाँ सर, अलावा, वही बोल रहा हूँ। वो कर सकते थे, वो एक्सिस को इधर इधर मान लेते। सॉरी सर इसमें थीटा वाला मेथड कैसे लगता है नीचे वाले क्वेश्चन में जो आपने फाई निकाला? ये वाले में, हाँ सर। इस वाले में तुमको थीटा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना। नहीं सर, अगर मैंने तुम वो समझ में आया, मैं पहले फाई निकालने की कोशिश अच्छा, कर अगर रहा तुम था, ये कुछ आ वाला ही नहीं रहा। एक्सिस और ये वाला एक्सिस मान लिया तुमने, हाँ ठीक है, तो अब तुम्हारा जो रिजल्टेंट स्पीड दिख रहा है वो v²/4 प्लस 3v, वो भी तुमको v दिख रहा है, हाँ सर। तो v स्पीड होगा। अब मैंने मान लिया रैंडम सा इधर की ओर है, लेट से v स्पीड। अब तुमको क्या पता है ये एंगल कितना है, ये एंगल तुमको कुछ पता है क्या? नहीं हाँ सर, वही अटक रहा था, ये मतलब एंगल पता है ना, इसको यहाँ से एक्सटेंड करो, ये एंगल तुमको पता है 60 डिग्री, 30 डिग्री। नहीं नहीं 60, तो ये 30, तो ये 60 ना, हाँ तो ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। एक मिनट रुक जाओ, सर, तो फिर वो v हमारे एक्सिस पे आ जाएगा फिर? हाँ v हमारे एक्सिस पे ऐसा कुछ बन जा रहा होगा, सर वही डाउट हो रहा था, मतलब या v एक्सिस बनेगा पे कि नहीं है या बनेगा नहीं है। वो, हाँ वो बनेगा कि नहीं करेगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक मिनट, यहाँ पर देखो ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। अब जरूरी नहीं है ना कि v तुम्हारा, अगर तुम v को इधर बोलोगे तो v cos 60 is v√3/2 नहीं होता है ना, तुम्हारा v एक्सिस पे नहीं बनेगा, ठीक है, v कहीं और बनेगा, हाँ तो उससे बेटर है कि हम लोग इसी लॉन्ग एक्सिस मान लें। सर, तो पिछले क्वेश्चन में भी ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हमारा वो नहीं है ना, पिछले मेथड में हम लोग एक एक्सिस डिफाइन नहीं कर सकते ना, जैसे यहाँ अच्छा पर मैं डिफाइन कर दिया ये वाला एक्स एक्सिस है, तो ये भी एक्स एक्सिस हो गया ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ सीन नहीं बन रहा था ना। हाँ सर। फाइन, गॉट इट। यस सर। ओके, अब वापस आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा निकल गया इसमें, ये नोट करना है या हो गया? सर हो गया। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, इस टाइप का। ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 10, और ये है 2, ये भी है 2। इसका इमेज ड्रॉ करना है, कैसा होगा? सर मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों स्टेशनरी है। हाँ, सब कुछ स्टेशनरी है। इमेज कैसा होगा तुमको ये बताना है। तो पीछे वाला 2 सेंटीमीटर तो ब्लॉक ही हो जाएगा। पीछे वाला 2 सेंटीमीटर तो ब्लॉक हो जाएगा, उसका क्या बनाएंगे? नहीं, इमेज बनेगा ना उसका, क्यों नहीं बनेगा? थिन वायर जैसा एज्यूम करो ना, थिन वायर ऐसा रखा हुआ, तो और भी रेज होंगे ना, मल्टीपल, वही वाले रेज नहीं होंगे ना जो बस उस मिरर पे ब्लॉक हो जाए। लेंस चाहिए ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ, डन। सर 1 मिनट। ये ज्यादा बेटर दिख रहा है क्या? सर ये नो तो सर। ब्लूप्रिंट दिख रहा है सर, ब्लूप्रिंट। हाँ सर, अब ठीक है।
ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बन गया। बन गया। ओके सबसे पहले हम लोग का जब u -60 है, जैसे मान लो पॉइंट का मैं नाम लेता हूँ A B C D, B के लिए बात करो तो u is -60, F is -20, क्योंकि कनकेव है तो v क्या है इसके लिए? -30 है क्या? ठीक है। और पॉइंट D के लिए बात करो, एक और चीज कर लो साथ साथ, v -30 आ गया और मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? -v by u, that is -half, और this implies height of image by height of object is equals to -half, और height of image क्या आ जाएगा? -1। -1 का क्या मतलब है? उल्टा 1 सेंटीमीटर का। उल्टा 1 सेंटीमीटर बनेगा। सर ऐसा ट्रेपेजियम टाइप बनेगा। हाँ। एक और मिनट सर, पॉइंट वो 2 कहाँ गया? कौन सा 2? वो HO2 अच्छा था ना, हाँ 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 हाँ, समझ गया। HO is 2, AB का बात कर रहे हैं तो HO is +2। ओके पॉइंट C का बात करें तो U will be -50, F is -20, V कितना आ रहा है इसके लिए? -100/3। सबका आ गया क्या -100/3? हाँ सर वही है। हाँ ठीक है तो मैं V नहीं फाइंड कर रहा हूँ। मैग्निफिकेशन इज -V by U, तो ये क्या आ गया? -1/60। -2/3 ना? -100/13 आ -100/13 आ रहा है। 13 ही आएगा। सर -100/3 आया था। ओके जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। सर मैग्निफिकेशन -2/3 है। हाँ मैग्निफिकेशन -2/3 आ रहा है। V यही है ना, -100/3 आ रहा है ना सबका? हाँ सर यही है। हाँ सर भी ठीक है तो मैग्निफिकेशन आ गया हम लोग का -2/3, और मैग्निफिकेशन ये आ गया तो हमारे पास आ गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -2/3, तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन गया? -4/3, 1.33। 1.33 सेंटीमीटर। थोड़ी सी बड़ी। तो हम लोग का क्या बन रहा है? B का जो इमेज है वो बन रहा है -30 पे, तो B का जो इमेज है वो कहीं यहाँ पर बन रहा होगा, और इसका कहाँ बन रहा है? -33.33 पे। तो B का इमेज कहीं यहाँ है और C का इमेज कहीं यहाँ है, और A वाला जो हाइट है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो ये A' होगा कहीं पे, ये 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कहीं पे D' होगा और ये होगा 1.33 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस इज 30, ये डिस्टेंस इज 100/3। ये मेरा इमेज हो गया। फाइन, कहीं पे किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके ये है A', B', C', D'। सर हाँ ये B और D को अलग एंटिटीज मानकर फिर उनका मतलब उनके हाइट ढूंढना, इससे अच्छा कोई मेथड है सर? B और C को अलग एंटिटीज मान के? नहीं मतलब अभी हम जिस मेथड से कर रहे हैं इससे थोड़ा बेहतर और थोड़ा इजी मेथड नहीं है? यही एक मेथड है? नहीं तुम x1 x2 इक्वल टू f² लगा सकते हो। हाँ तो मतलब 2 पॉइंट को तो निकालना ही पड़ेगा। मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। हाँ नहीं मतलब कैलकुलस से कुछ सर नहीं हो सकता? लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का? तो इस along the मतलब perpendicular to the principal axis में मैग्निफिकेशन V/U है, -V/U, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मेरा बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब टाइनी ऑब्जेक्ट है, तो फिर हम लोग का मैग्निफिकेशन है -m²।
माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर का। हाँ, लेकिन अगर मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का है, तो कोई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं है। क्या सर? मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हम लेंथ ऐसे ही फाइंड कर सकते 33.33 माइनस 30। हाँ वैसे तुम फाइंड कर सकते हो। वो तो इधर पता था कि उसी दोनों के बीच में ही रहेगा। हाँ, डन। किसी को कोई डाउट हो तो टेक्स्ट भी कर सकता है। बट प्रिफर कि अनम्यूट करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो मिरर है, एक ये और एक ये। अच्छा, कॉनकेव मिरर को हम लोग और क्या बोलते हैं? कॉनकेव को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स को हाँ, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्ज। डाइवर्जिंग। तो लेट्स से ये मेरा एक मिरर है M1, दिस इज कन्वर्जिंग एंड दिस इज डाइवर्जिंग, दिस इज M2। तो बेसिकली M1 इज कॉनकेव एंड M2 इज कॉन्वेक्स। यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, लेट्स से सोर्स S। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और सॉरी, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका ही फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ये पता है कि जो अब ऐसा हो सकता है ना कि मुझे बस दो रिफ्लेक्शन लेना है। हो सकता है कि इससे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर इससे रिफ्लेक्शन हुआ और इमेज वापस यही बन गया। ठीक है? नहीं, डाइवर्जिंग से वैसा कैसे आया? डाइवर्जिंग से हो सकता है ना, जैसे मान लो ऐसा गया, अब ये ऐसा जा रहा हो मान लो, तो पैरेलल से तो नहीं आएगा। पैरेलल से नहीं आएगा, तुम ऐसा मान लो कुछ, हाँ वो ठीक। तो कुछ भी हो, मुझे उससे अभी बाद में देखते हैं वो। क्वेश्चन ऐसा है कि एक सोर्स रखा है एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब मुझे मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शन लेना है, 2 रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं लेना है, तो एक कन्वर्जिंग पे, एक डाइवर्जिंग पे, या फिर एक डाइवर्जिंग पे फिर कन्वर्जिंग पे, और जो इमेज है वो वापस से फोकस पे बन जाना चाहिए। इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट फोकस अगेन, कौन सॉरी सा सोर्स फोकस? अगेन, अच्छा सोर्स इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट सोर्स। तो बताना है, सर वो M2 और M1 का डिस्टेंस क्या है 20 का? वही बताना है। अच्छा, सोर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स। सर वो जो रियल इमेज बनती है उसको रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं ना हम लोग? हमें बेसिकली बस 2 बार रिफ्लेक्शन कराना है। ओके सर, मतलब एग्जांपल बताओ। 2 बार रिफ्लेक्शन समझा नहीं। मतलब एक रिफ्लेक्शन इससे, एक रिफ्लेक्शन इससे, 2 वैसे ऐसा ले कितने सकते हो, रेस? या फिर एक रिफ्लेक्शन इससे फिर इससे और वापस यहीं पे इमेज। ठीक है? एक बार सोचो ना, पहले से इससे रिफ्लेक्शन कराओ, देखो इमेज कहाँ बन रहा है। वो ऑब्जेक्ट होगा डाइवर्जिंग के लिए, उसका इमेज इस पे बना दो। हम्म, फिर वो कॉन्वेक्स का वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर होता है, तो वो वापस कैसे? हाँ तो बियॉन्ड द मिरर होगा, बट रे जैसे मान लो ये वाला रे है, ठीक है, तो तुम बोल रहे हो कि इसका इमेज यहाँ बन रहा होगा कहीं पे, लेकिन ये रे जो जा रहा होगा, ये रे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ना, ये वापस इस मिरर को हिट करेगा, और हो सकता है कि ये वापस से यहाँ आ जाए, तो वापस इमेज यहाँ बन जाएगा। ऐसा हो सकता है ना? समझा, थैंक यू।
तुम लोगों को और कोई क्लास है इसके बाद? नो सर। नहीं सर। ठीक है। किस पर रिफ्लेक्शन कराना पहले आसान होगा? M1 पे कराएं या M2 पे कराएं? सर M2 पे। सर M1। M1 ना। लॉजिक M1 उसका पता है सब वैल्यूज हमें। उसका U पता है, F पता है, तो V डायरेक्टली मिल जाएगा। तो M1 पे कराओ तो ज्यादा बेटर है। सर वो जो पार्ट 2 है उसका आंसर 60 है। पार्ट टू का आंसर बिना फर्स्ट के कैसे निकाल रही है? अच्छा तुम 60 पे इमेज बनाए होगे। 60 पे पॉज। तुम इसका 30 लिए होगे V। अच्छा सर एक को 30 प्लस x लिया। हाँ ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो। ओके उसका आंसर 60। अगर मेरा इमेज 60 पे बन रहा होता तो ये डिस्टेंस हो जाता 10 20 30। हाँ ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला मिरर पे रिफ्लेक्शन रहता है। सर एक मिनट। ओके
कुछ कुछ पार्ट सिंपल है, वो बस लिख रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑन M1 U is -30, F is -20, तो यहाँ से आ जाएगा V इक्वल टू -60। सर ये तो राइट हैंड साइड में है ना? क्या? Nothing. ठीक है, तुम प्लस मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली मतलब मैंने U -30 इसलिए लिया क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, तो हम लोग एक्चुअली इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेते हैं। तो तुम दोनों प्लस प्लस ले लोगे तो तुमको प्लस में आ जाएगा, +60 आ गया होगा आंसर मोस्ट प्रोबेबली। आया क्या +60? हाँ सर। ठीक है, उससे भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब क्या करें? सर 40 और 60 के बीच में ही होना चाहिए हमारा 40 और दूसरा मिरर। ओके, एक मिनट। अब देखो यहाँ से 60 पे इमेज बन रहा है, तो 60 हो सकता है कि यहाँ पर भी हो, मतलब जो मेरा डाइवर्जिंग मिरर है M2 उससे पहले हो, या फिर इधर हो। कौन सा केस होगा, लेफ्ट में या राइट में? सर राइट में। क्यों? सर तभी तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, वरना डाइवर्ज कर जाएगा। हाँ, अगर मैं ये रे लिया यहाँ के बाद, ये अगर मेरा रे ऐसा पास कर रहा है, तो फिर इसका फोकस कहीं इधर होगा, तो ये फोकस से क्या होगा, मतलब फोकस से डायरेक्टली नहीं, अगर पैरेलल तो है नहीं, मतलब वो हाँ, तो इमेज सर कभी बनेगा नहीं, बनेगा ही वो वापस से कभी सोर्स पे नहीं बनेगा। तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा कि एज इफ ये इधर जा रहा है। तो लेट्स से कि डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स इज D, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 - D। ये डिस्टेंस हमने फाइंड किया अभी 60, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया 60 - D। और जो इमेज बनना चाहिए वापस से, वो कहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे। दिस इज D -30। ये क्लियर हो रहा है सबको? डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो 60 कैसा है, फिर से बताओ ना। 60, ये देखो सर मेरा मतलब पहला अगर इमेज हमने कहाँ बना, मुझे 60 अच्छा। पे बना, तो जो इमेज बना वो यहाँ बन रहा है 60 पे, तो ये टोटल डिस्टेंस मैंने 60 लिखा अभी, ठीक है। हाँ सर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो 60 का सिग्निफिकेंस थोड़ी ना बचेगा, मतलब इमेज तो बन ही नहीं रहा है। नहीं, लेकिन जो मेरा मिरर 2 है M2, उसके लिए तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, 60 - D लोगे ना? हाँ ठीक है। अच्छा तो, समझा। तो मैं राइट साइड को पॉजिटिव मान लूं या लेफ्ट को पॉजिटिव मान लूं M2 के लिए? राइट को पॉजिटिव मान लूं, तो अगर मैं Yes, M2 sir. के लिए राइट को पॉजिटिव मान रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑन M2, रिफ्लेक्शन ऑन M2 राइट वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो U जो होगा दैट विल बी प्लस कितना, 60 - D। और इमेज कहाँ बनना चाहिए उसका, वापस से यहीं पे इमेज बनना चाहिए, राइट। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो D -30 है, बट निगेटिव में, तो सर माइनस M2 में समझा नहीं वो, हम लोग अंदर जो इमेज है उसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं क्या? हाँ, जो मेरा ये रे आया, ये रे आया यहाँ से, ठीक है। अब जो वर्चुअल बना है पहले से उसको हम ऑब्जेक्ट मान हाँ, रहे हैं। इसको अब मैं ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ फॉर M2। ओके, ये रे आ रहा है, इसको मैं ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूँ फॉर M2, और फिर उसका रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। और F क्या लेंगे, +20 या -20? +20। प्लस +20। तो F इज +20।
अब क्या करें? मिरर फॉर्मूला लगा फिर दे। इक्वेशन लगा देंगे। हाँ मिरर फॉर्मूला लगा दो। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा 1/-1/v, v is d minus 30 प्लस 1/60 minus d is equals to 1/20। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं d के लिए क्या? ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक बन जाएगा। बिना क्वाड्रेटिक के सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको? वैल्यू डाल के देख लेंगे। वैल्यू डाल के देख लेंगे। 1/20 बन रहा है तो एक बनना चाहिए तुम्हारा बिना क्वाड्रेटिक के नहीं होगा ना। वैल्यू कितना चेक करोगे? नहीं क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो एक बार। बिना क्वाड्रेटिक के एक ऑप्शन कर सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया होगा डी का, सब्स्टिट्यूट करके देख लो, और कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज -60 प्लस डी minus 30 whole into 20 is equals to d minus 30 into 60 minus d। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? हाँ क्या? सर वो इमेज आपने बताया। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है सर आपने जो इमेज में आवाज आ सकते हैं ना। अच्छा यहाँ इमेज ये वो राइट से क्यों नहीं जा रहा? सॉरी हाँ राइट से क्यों नहीं, लेफ्ट से क्यों नहीं जा रहा? तो 0 और 50 आ रहा है। तुम लेफ्ट से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। नहीं सर वो आपने से 2 बनाए थे ना, एक लेफ्ट में से टर्न किया राइट में, तो नहीं समझ रहा यार। सर आपने बोला था कि वहाँ से, सर आपने लेफ्ट में एक ये बनाया था वहाँ से रेल जाएगा और राइट में वो वर्चुअली उधर से जाएगा, तो आपने बोला था लेफ्ट से नहीं होगा। लेफ्ट से नहीं होगा सर मतलब आपने बोला था कि वो नीचे जाके वो नीचे वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने क्यों इग्नोर किया? ये वाला पॉइंट। हाँ सर हाँ ठीक है चलो एक बार आते हैं उस पॉइंट पे वापस से। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर वापस उस पॉइंट पे आते हैं। तो 0 50 आ रहा है। हाँ इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है? 50। d इक्वल टू 0 और 50। यस सर। तो 0 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इंप्लाइज d डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इक्वल टू 50। और डिस्टेंस बिटवीन द मिरर जैसे ही मिल गया तो क्वेश्चन जो 2 था वो तो ऐसे ही खत्म हो गया। राइट क्वेश्चन 2 तुम लोग एक बार कर लेना। ये क्वेश्चन एचसी वर्मा का है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था सर। क्या एचसी स्टार्ट करनी है क्या सॉल्व करना? हाँ एक मिनट में होमवर्क बता रहा हूँ तुमको। हाँ अब ये एक डाउट था किसी का कि इमेज मैंने यहाँ पे क्यों रिजेक्ट किया पहला। तो अगर मेरा मान लो इमेज यहाँ बन रहा होता, मैं फिगर दिखाता हूँ फिर से। ये ऐसा था, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रे यहाँ गया, यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो ये रे यहाँ गया, ये रे यहाँ जाने के बाद कभी भी ऐसा जा सकता है क्या? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, है ना? तो ये हमेशा इधर बाउंस करेगा, तो वापस से कहीं पे कभी भी ओपन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा केस लूं, ये वाला है ओ
मैं अगर ऐसा लिया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेट्स से, नहीं उधर मत लो, अगर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखो ये हो सकता है कि यहाँ बाउंस करे, हो सकता है ना, तो ऊपर वाले केस में कभी भी नहीं हो सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम कहीं पे भी ले लो, हमेशा रे कभी भी ओ पे वापस नहीं जाएगा। फील आया ये? हाँ सर हाँ सर, तो इसलिए मैंने ये वाला जो केस था इसको इग्नोर किया। तो इससे भी ऑप्शन हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ देख लेंगे 40-60 के बीच में। ठीक है, अब तुम लोग का होमवर्क क्या होगा? होमवर्क पहला स्टेप, HCV एग्जांपल्स। HCV, एक मिनट, HCV का एग्जांपल का देखता हूँ। HCV एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर, सर ऑब्जेक्टिव करने हैं ना? अभी नहीं, अब ऑब्जेक्टिव लास्ट में कर लेना, तो सारे हो जाएंगे तब। ओके सर। क्वेश्चन 1 to 13 एक्सेप्ट 11। तो उसमें क्या है? क्या 11 में ऐसा क्या? 11th में आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज अच्छा, है। और सॉल्व्ड एग्जांपल HCV अप टू क्वेश्चन 4। और इसके अलावा जो तुमको मैंने असाइनमेंट भेजा है उसमें से स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ओम आ गया 50 आंसर या नहीं आया? हाँ सर आ गया वो, मैंने दूसरा इक्वेशन से हो गया था मेरा। हेलो सर। सर का स्क्रीन अटक गया। ओके ठीक है, तुम लोग का होमवर्क